हम्म, तो इस पे तो बातें हो गई थी ना। ये वाला जो प्रॉपर्टी था 0 to n t f(x) dx को अपन क्या लिखते थे, n into 0 to t f(x) dx। ऐसा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, कर लिए यस थे। सर। और ये वाला भी हो गया था, ए को अपन गायब कर दिए थे, एक्चुअल में वो शिफ्ट हो रहा है, उसको गायब कर दिए थे। उसके बाद ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे करें। एक तो सबसे पहले याद रखेंगे, इसने बोला है अगर यहाँ पे mt टू nt में चल रहे हैं, यहाँ पे n और m दोनों आपका इंटीजर है, ठीक है ना, f(x) dx। और इस फंक्शन का जो पीरियड है, इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पीरियड इसका t है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको इसमें थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे अपन। क्या करेंगे, n माइनस m, और ये क्या हो जाएगा 0 to t f(x) dx इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप प्रूफ भी करना चाहेंगे तो आराम से इजीली कर सकते हो। क्या बीच में जीरो ले आए काम बन जाएगा अपना, बताओ। अगर बीच में आप जीरो लाओगे तो काम बनेगा आपको। इसका अगर प्रूफ करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, mt टू 0 f(x) dx प्लस क्या हो जाएगा 0 to n(t) f(x) dx। अब अगर इसमें देखो इसका पीरियड t है तो क्या ये n आगे आ जाएगा, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसको माइनस टाइम अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mt f(x) dx, और इसको क्या लिख सकते हैं n 0 to t f(x) dx। क्लियर है ऐसा। अब यहाँ से अगर m बाहर निकालोगे दूसरे वाले में से तो ये क्या होगा माइनस m 0 to t f(x) dx प्लस n 0 to t f(x) dx। ऐसा है। अगर इसको f(x) dx को कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे दिख रहा है n माइनस m, तो ये क्या आ जाएगा अपना n माइनस m 0 to t f(x) dx। क्लियर है, चलेगा। यस सर। यस हाँ, सर। इसको हम लोग याद रखेंगे जब यहाँ पे क्या था mt टू nt है तो डायरेक्ट लिख देंगे n माइनस m 0 to t f(x) dx। क्लियर है, ठीक है। इस पे अगर एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो चलो मुझे बता दो यहाँ पे मॉड cos 2x dx, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई टू 10 पाई। अब इसका वैल्यू बता दो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो इसका पीरियड बता दो कितना होगा। क्या मॉड cos x का पीरियड क्या होता है, मॉड cos पाई बाय x 2 होगा इसका। का पीरियड जो इसका होता है, 5/2। 5/2 होगा। सही है। तो मॉड cos x का पीरियड अगर पाई होता है और यहाँ पे x को आपने रिप्लेस कर दिया किससे 2x, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, तो पाई बाय 5/2। बिल्कुल। तो अगर हमें इस फॉर्म में लाना है तो क्या करें, यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाय 2 इंटू क्या करें 4, नीचे में होगा ऐसा। 0 to 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2 यानी कि t इंटू क्या 4 लिखोगे तो ये 2 पाई बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या इसको लिखोगे पाई बाय 2 इंटू 20 मॉड ऑफ कॉस 2x dx। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, बताओ। नो। नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 20 माइनस 4 0 to पाई बाय 2 मॉड ऑफ कॉस 2x dx। क्लियर है, यस सर। चलेगा। अब देखो तो क्या 0 to पाई बाय 2 में ये क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा है क्या, देखो नो यस सर। नहीं, नो क्योंकि सर, 0 to पाई पाई 4 पे ब्रेक करेगा। तो 0 से π/4 में पहुंचे। यस सर। हाँ, तो क्या अपने को ब्रेक करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई बाय 5/2। इसमें वो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16, अगर प्रॉपर्टी जैसे ये बोला प्रॉपर्टी लगा ले तो क्या हो जाएगा,
क्या इसको 0 to पाई हाफ वाला, कौन सा वाला हाफ वाला भाई? प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6, ये fx dx वाला। इसको आप क्या लिखते हो? 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस x dx, ऐसा वाला। तो अगर हम ऐसा करें तो क्या इसको 0 to पाई बाय 4 कर लेते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, तो मॉड ऑफ कॉस 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x के प्लेस पे क्या रखोगे? x के प्लेस पे क्या तुम पाई बाय 2 माइनस x। माइनस x। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि पाई माइनस 2x हो जाएगा। वहां पे Yes. कॉस तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव, अंदर में क्या बन जाएगा, माइनस कॉस x। लेकिन क्या है वो आपका मॉड है, तो माइनस हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या इसको एक तो ये भी बोल सकते हो जो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, नहीं है ना? तो यहाँ पे 2 टाइम्स और ये dx हो जाएगा, चलेगा? इस प्रॉपर्टी से ले आए यहाँ पे। सबको आया समझ में ये? यस यस सर। क्लिक कर सकते यस सर। हाँ, अब सोचो, हाँ स्प्लिट करके भी कर सकते थे, बिल्कुल। अब सोचो इसमें x जो है तुम्हारा वेरी कर रहा है 0 to पाई बाय 4, तो 2x कहाँ से कहाँ तक करेगा? क्या 0 to पाई बाय 2? और Yes. 0 to पाई बाय 2 में cos तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा ना? यस तो पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 32, और यहाँ से लिख दोगे 0 to पाई बाय 4 cos 2x dx। क्या cos 2x dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है भाई, क्या हो जाएगा 32, क्या ये साइन ऑफ 2x अपॉन 2 0 to पाई बाय 4, ऐसा। अब उसको पाई बाय 4 रखेंगे तो साइन तुम्हारा, साइन को क्या मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा, और साइन पाई बाय 2 पे क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। 1। इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा हो जाएगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया अपने पास। चलो यहाँ सर। पे, हाँ जी बताइए। सर पिछले वाले में तो पता था कि 0 से पाई बाय 2 में मतलब ब्रेक करना पड़ेगा उसको। हाँ, अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसमें नहीं पता चलता, ग्राफ नहीं पता होता। तो मॉड को डिफाइन करना तो हमें पता है ना, मॉड कहाँ पे साइन चेंज करता है, हाँ बस उसी से कर लेते हैं। हाँ ठीक। यस। चल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे याद करो, एक पढ़े थे जहाँ पे ये था जो a प्लस t fx dx था, इसको आपने क्या लिखा था, a को गायब कर दिया था आपने, यस सर। यस सर। तो 0 to t fx dx कर दिया था। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये nt टू क्या है, ये a प्लस nt fx dx है, तो तुम बोलोगे ना सर इसमें भी आप इसको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या 0 to a fx dx होगा, बताओ? Yes. ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा? इसमें ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आ गया ना? यस सर। हाँ, चलो सही है। क्या यहाँ पे भी सेम काम करोगे तुम, इस एंटी एंटी को कैंसिल कर दें? यहाँ पे ये जो लिखा है a प्लस एंटी टू b प्लस एंटी fx dx, तो क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग? यस सर। कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a टू b fx dx, क्लियर सबको? ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गया। अब सोचो ये जो हम लोग 5 पढ़े हैं प्रॉपर्टी, ये क्या था, पहला था 0 to nt, तो इसमें आपने क्या कर लिया, n को आगे कर लिया, तो 0 to t fx dx आ गया। यहाँ आप देखो a सेम है, तो इसको सोचो सेम है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 to nt हो जाएगा, फिर से आप n आगे कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो क्या लिख दोगे n इंटू 0 to t fx dx। अब यहाँ सोचो mt to nt है, तो क्या करें n माइनस m 0 to t fx dx। अब यहाँ पे देखो nt था, यहाँ पे भी nt था, कैंसिल कर दें तो 0 to a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी है, एन टी कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a टू बी, क्लियर है? यस सर। यस सर।
अब जो ये वाला क्वेश्चन किए थे, कौन सा वाला, ये वाला, इसको ना हम लोग थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं। पता है कैसे कर सकते हैं सिंपल? अभी बताते हैं। क्या था? cos ऑफ मॉड cos ऑफ 2x ना dx, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, 2 पाई टू कितना था? 10 पाई था ना, 10 पाई। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ साइकिल्स कितना होगा, मतलब कितनी बार ये जो रिपीट कर रहा होगा यहाँ से 2 पाई टू 10 पाई में, नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकाल सकते हैं अपन? 10 pi minus 2 pi by period. बिल्कुल, तो 10 पाई यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन पीरियड, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख ही लो पहले इधर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टाइम पीरियड, चलेगा। अगर ऐसा करें तो इसका टाइम पीरियड आपको पता है किसके इक्वल है? इतना माइनस क्या हो जाएगा? 2 पाई। टाइम पीरियड कितना है इसका? Pi by 2. पाई बाय 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये पाई बाय 2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। Yes, sir. 16 आ गया, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 16, और इसका पीरियड कितना है? 0 टू पाई बाय 2 और मॉड ऑफ cos 2x dx। बात तो वही हो गया, नहीं नहीं, प्रॉपर्टी लगा के भी तो यही कर रहे थे ना, m माइनस n, उसमें भी तो t गायब ही कर रहे थे ना आप, बताओ। Yes, sir. आगे वही काम करेंगे, सेम काम। जैसे ये बच्चा बोल रहा था जो अगर सर इसको ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर लें, तो 0 टू पाई बाय 4 में ब्रेक कर लो भाई, मॉड ऑफ cos 2x dx, फिर क्या कर लो? पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में कर लो मॉड ऑफ cos 2x dx। ब्रेक करके भी तुम कर सकते हो। इसमें ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन आगे लगा दोगे आप, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए तो। ये जेईई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन है। थोड़ा ब्लर है, अच्छा पूरा ब्लर है क्या? थोड़ा सा। थोड़ा सा है, चलो मैं लिख देता हूँ। इसने बोला है जो t ग्रेटर देन 0 बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, सपोज f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, सुन रहे हो, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे लिखा है जो इसका फंक्शन का पीरियड क्या है भाई, वो बताना चाह रहा है, आपका t है, क्वेश्चन ये है। और बोला है i इक्वल्स टू 0 टू t fx dx, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये बताना है जो 3 टू 3 प्लस 3t f ऑफ 2x dx ये किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। यस सर। क्या 3 को गायब कर दें अपन? यस कर सर। दें? Yes, sir. 3 को गायब करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 टू 3t सर सी आ रहा है, ऑप्शन सी। 2x dx। अच्छा देख लेते हैं। अब बताओ fx का पीरियड किसके इक्वल है? fx का पीरियड क्या t के इक्वल है? अगर fx का पीरियड t है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? T by टी बाय 2। इसका पीरियड हो जाएगा t बाय 2, ठीक है। तो अगर t बाय 2 होगा तो क्या मैं 0 टू यहाँ पे 6 इंटू टी बाय 2 लिखूं? बताओ। और ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 2x dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? अब सोचो इस 6 को क्या आगे शिफ्ट करोगे? Yes, sir. Yes, sir. आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब सोचो 0 टू t बाय 2 f ऑफ 2x dx, क्या आप सी आ चाहोगे? हाँ, क्या आप चाहोगे अब क्या करें इस वाले का? सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें? यस सर। तो सही सोच रहे हो। तो लेट 2x इक्वल्स टू t, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट बता दो। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? t होगा। क्लियर है? यस सर।
ऐसा है। तो यहाँ से ये आ गया 6 और 0 to t f t dt by 2, ऐसा होगा। अब सोचो तो इसका वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। देखो तो ये वाला भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई होगा। बोलो क्लियर है, आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3i, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या? यस आ गया, यस सॉल्व भी हो गया था ना तुम लोग से। तो आरुनिस तुम्हारा तो सही था। ठीक है चलो देखो, जेई एडवांस ने पूछा है, हाल फिलहाल में पूछा है 2018 में। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है, कीजिए इसको सॉल्व। -1 to 2 e to the power fraction part of 3x dx। चलो चलो dt बताओ तो इसका पीरियड कितना है? e to the power 3e minus 1। यस सर 3e minus 1 3e minus 1 अच्छा, इसका पीरियड कितना है? 1/3 1/3। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है, इस फंक्शन का ये पीरियड है आपका 1/3। ठीक है, तो अगर 1/3 है तो क्या मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ? सोचो यहाँ पे nt लिखोगे तो n के प्लेस पे क्या लिखोगे? क्या ये -3 1/3 लिखें? और ये जो 2 है इसको क्या लिखोगे? क्या ये 6 into 1/3 लिखें? e to the power fraction part of 3x dx। अब एक तरह से कहना चाहोगे, जो यहाँ पे ये लिखा है -3 into t, और ये लिखा है आपका 6 into t, और e to the power fraction part of 3x dx। क्या ये n minus m वाली बात है क्या? बताओ। यस सर क्या यहाँ पे 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 minus 3, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 to t, t क्या आपका 1/3, और e to the power fraction part of 3x dx, ऐसा बोल सकते हैं? चलेगा? ठीक है ना? ये कोई दिक्कत है इसमें? नो सर तो यहाँ पे ये आ गया 9। अब मुझे ये बताओ, जो x तुम्हारा वेरी कर रहा है 0 to 1/3, तो 3x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? क्या 0 to 1 करेगा? यस फ्रैक्शन पार्ट के अंदर 0 to 1 वैल्यू मिलेगा, तो क्या उसको हटा सकते हैं? जैसा अंदर लिखा है वैसा बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 0 to 1/3 में क्या ये e to the power 3x dx होगा? ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 9 e to the power 3x upon 3 0 to 1/3। तो आंसर क्या आ गया इसका? 9/3 बाहर कर लो, और यहाँ पे अगर 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e माइनस क्या 1 लिखोगे, तो क्या ये 3e - 1, क्या यही आंसर आ रहा है? यस 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 यही आ रहा है, सही है। आगे बढ़े, यस चलो इसको सॉल्व करो। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना है? 2 पाई। पीरियड जो है इसका 2 पाई है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई है तो कैसे सॉल्व करें भाई? क्या इसको लिख सकते हैं 0 into 2 पाई है तो कितना हो जाएगा, 1000 into 2 पाई, ऐसा लिख सकते हो। और dx अपॉन क्या ये 1 plus e to the power sin x लिख सकते हो। सब सॉल्व करो इसको। तो क्या ये 1000 आप आगे रखना चाहोगे? 1000 पाई स्क्वायर। अच्छा, 1000 पाई स्क्वायर आ रहा है, देख ले। यस 1000 पाई स्क्वायर। 5 आ रहा है, नो सर पाई पाई आ रहा है। अच्छा जी, ऐसा लिखें। अब यहाँ पे क्या यूज करना चाहोगे? किंग प्रॉपर्टी 6। किंग प्रॉपर। अच्छा, किंग यूज करना चाहोगे, जहाँ यस पे सर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना। 6 मुझे यस अच्छा। सर, वो 1 आ जाएगा फिर। तो ऊपर नीचे हाँ। कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किंग लगा रहे हैं। हाँ, तो 6 लगा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा।
1000 पाई आ रहा। अच्छा 1000 पाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दें पाई, और इसको क्या लिख दें डायरेक्ट 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं याद है ना आपको? प्रॉपर्टी Property 6। हाँ, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं ये है। सर 1000 पाई आएगा। अच्छा जी, क्या अब बताओ साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स, यही होगा ना? यस सर। हाँ, तो यानी कि आपने बोला साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो होगा माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स और ये dx। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 और ये e टू द पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। इसको हटा देते ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया ये 1000 0 टू पाई dx, तो इसको लिख सकते हो आप 1000 पाई। सबका आंसर यही आ रहा है ना? यस 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 सर। गुड। चलो ये वाला करके दिखाओ तो। हम लोग पढ़े थे ना दो फेमस फॉर्मूला, कौन सा? एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एक पढ़ा था हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, नहीं? चलो करो इसको सॉल्व करो फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। से 10√2। 10√2 आ रहा है। अच्छा जी, देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलो प्रेरक बताओ। तो पहले तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो क्या रूट टू आएगा एक एक्स्ट्रा यस बाहर सर। करना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन क्या हो जाएगा x/2। x/2 dx ऐसा। अब चलिए इसका पीरियड बता दीजिए अगर तो बस 10√2 बाय पाई आएगा। अच्छा अगर सिर्फ मॉड कॉस साइन एक्स होता है तो पीरियड आप टी कितना बोलते हैं पाई बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है इसके साथ में पाई/2 भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा ऐसा। इसका पीरियड कितना यस आ सर। गया? यस सर। 2 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 0 to 5t लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ साइन पाई x/2 dx। क्लियर है यस ऐसा? सर। ठीक है, अब क्या करें इस 5 को आगे शिफ्ट करते हैं, तो 5 को अगर आगे शिफ्ट करें तो ये 5√2 हो जाएगा और 0 to t इसका क्या था 2। तो यहाँ पे 2 रख देते हैं और ये क्या हो जाएगा मॉड साइन पाई x/2 dx। अब देखो तो x/2 तुम्हारा कहां से कहां वेरी करेगा? x/2 यानी कि x तुम्हारा वेरी कर रहा है अभी 0 to 2, तो x/2 क्या हो जाएगा भाई? तो 0 to 1 हो जाएगा। ये उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 0 to पाई, तो क्या साइन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या ये मॉड हटा सकते हैं हम लोग? यस सर। यस मॉड सर। हटा सकते हैं, तो चलो मॉड को हटा दिया जाए। से 20√2 बाय पाई। यस सर यही है। यस सर। यस तो ये सर। अच्छा यही आ रहा है, सबका आ रहा है, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई x/2 dx ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन भी आपको तो आता ही है, कितना लिख दोगे माइनस कॉस पाई x/2 अपॉन क्या हो जाएगा पाई/2 0 to 2, तो 0 to 2 रखेंगे तो आप बता दो ये कितना हो जाएगा 10√2 अपॉन पाई बाहर कर लेते हैं। अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये माइनस से पाई। बाहर कर देते हैं पाई बनेगा, तो पाई पे क्या वैल्यू देगा वो -1। अगर 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा 1, तो ये क्या आ जाएगा क्या ये 20√2 अपॉन पाई आंसर आएगा इसका? यस सर। यस सर। यस। गुड, मतलब सबसे सॉल्व हो रहा है नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं थोड़ा। चलो
अब हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो जो न्यूटन, अब तुम कॉलेज जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा यार फिजिक्स में जितना उन्होंने काम किया ना उससे ज्यादा तो मैथ्स में कर दिया है, ठीक है ना। कॉलेज में पढ़ोगे न्यूटन के बारे में, कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ोगे तुम। तो अपन बात करते हैं, ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम कहते हैं इसको, सिर्फ लेबनिज लिखा हुआ है लेकिन ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम है। ओके, इसमें सबसे पहले तो हमें अप्लाई करना सीखते हैं, फिर आया कहाँ से फिर वो जानेंगे, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करते हैं वो पहले जान लेते हैं। अगर यहाँ पे ये देखो कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, इंटरनल वेरिएबल देखो यहाँ पे क्या है आपका, और एक्सटर्नल वेरिएबल आपका क्या है यहाँ का, एक्स का फंक्शन। हाँ गुड। तो अब सोचो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट जो करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, यानी कि आप फाइंड कर रहे हो कैपिटल एफ डैश एक्स। तो कैपिटल एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा, सबसे पहले ये अपर लिमिट ना यहाँ पे टी के प्लेस पे रखेंगे। सोचो अपर लिमिट टी के प्लेस में रखोगे तो क्या करोगे, क्या ये एफ ऑफ एच एक्स आएगा, ऐसा होगा, एफ ऑफ एच एक्स आया, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे टी रखोगे तो क्या दिख रहा है जो यार एच एक्स का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, आना चाहिए ना, अगर Yes. यही काम कर रहे हैं तो हमने इसको लिख दिया एफ ऑफ एच एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स, तो क्या ये एच डैश एक्स आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो काम हमने अपर लिमिट के साथ किया अब माइनस करेंगे, ठीक है ना, वो जो फॉलो कर रहे थे वही करेंगे। अब माइनस करके इसमें रखेंगे यहाँ पे टी के प्लेस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर है सबको, ये Yes. करते हैं हम लोग काम। पहले क्या किया, अपर लिमिट यानी कि एच एक्स है टी के प्लेस पे रख दिया तो ये वाला आ गया, माइनस टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रख दिया तो ये वाला आ गया। ऐसे हमें यूज करना है। अगर आप सोचोगे यार ये आया कहाँ से, तो थोड़ा देख लेते हैं, वो उतना जरूरी नहीं है लेकिन जान लो क्या है इसमें। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, अगर या फिर यहाँ पे टी लिखना चाहो तो टी लिख लो, अगर ये तुम्हारा कैपिटल एफ टी आ रहा है मान लो अभी, ठीक है ना, ऐसे लिखते हो, ये इंटीग्रेशन ये आ रहा है, चलेगा, Yes. चलेगा। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जो ये तुम्हारा जी एक्स है और ये तुम्हारा एच एक्स है, तो क्या यहाँ पे भी लिमिट लगाओगे, बोलोगे जी एक्स और यहाँ पे एच एक्स, ठीक है। तो अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स, यही लिखते हो ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देते हो, माइनस कर देते हो, ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. अब सोचो ये जो तुम्हारा है इसको अगर डिफरेंशिएट, एक्चुअल में क्या इसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, इसको कोई एक फंक्शन बोल दो आप जो बोलना चाहो, के एक्स लिख दे इसको, के एक्स इक्वल्स टू ये है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें यानी कि के डैश एक्स करें, के एक्स इक्वल्स टू ये है और ये इसके इक्वल है, देखो यस Yes. तो हम लोग ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स लिखेंगे माइनस एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आएगा क्या, ऐसा चलेगा, Yes, sir. चलेगा। अब सोचो अगर इसका एफ टी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी है, तो एफ टी, ये कैपिटल एफ टी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या वो स्मॉल एफ टी होगा क्या, Yes, sir. होगा। तो क्या इसको रिप्लेस कर दिया जाए, अब अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर है, Yes. समझ में आया, Yes, बताओ। sir. Yes, sir. तो हमें ये याद रखना है भाई, ये इससे काम अपना चलेगा और इससे क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ, खुद से करो, फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन दिख तो रहा है ना सही से? Yes, sir. हाँ Yes, करो, sir. यस सर। करो इसको सॉल्व करो। तो एफ डैश एक्स निकालना सर है रूट sin x square into 2x minus root sin x. यस सर। Yes, sir. काफी फास्ट चल रहा है बच्चा, गुड। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा? क्या स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे रख दें स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 2x होगा। फिर आप क्या करोगे? लोअर लिमिट रखोगे। तो लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ साइन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या 1 होगा? क्या यही आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलो ये वाला सॉल्व करके दिखाओ तो। कुछ दिख तो रहा है? दिख रहा है। आपको चाहिए एफ डैश 2 चाहिए, और एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर जी एक्स दे रखा है, और साथ में जी एक्स को भी डिफाइन कर रखा है। अगर तुम्हें एफ डैश 2 चाहिए तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो किसके इक्वल सर लिखोगे? gx क्लियर नहीं है थोड़ा gx. अच्छा, T की और पावर टी क्या टू है? द पावर 4 है डिनोमिनेटर में। हाँ टी के पावर में 4 है। जी एक्स इक्वल्स टू लिखा है 2x टी अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt, ऐसा। और एफ एक्स तो दिख रहा है ना सबको? एफ एक्स इक्वल्स टू है e टू द पावर जी एक्स। सॉल्व करो खुद से। 1/15. एक So 0. ऑप्शन ए आया है 1/15, सर 2 और बाय 17। सर हाँ सर 2/17 सर 2/17 आएगा. और डी है नन। ठीक है, चलो और बताओ किसी से सॉल्व हुआ? 2/17 सर. 2/17 आएगा. 2 बाय 7। 2/17 आएगा। ओके चलो, तो अगर हमें एफ डैश चाहिए तो क्या इसको डिफरेंशिएट करें? तो क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ई टू द पावर जी एक्स Yes, sir. 2/17. जी डैश एक्स। अच्छा ऐसा होगा, यही Yes. लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो अगर हमें एफ डैश 2 चाहिए तो आप तो बोलोगे ना, तो यार आपको जी डैश 2 भी निकालना पड़ेगा, मतलब जी डैश चाहिए होगा। तो जी डैश करें तो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या लिखोगे? क्या ये x अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या 1। और सोचो अगर ये 2 रखेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है ना, तो लिखने का कोई मतलब है क्या? -0 होगा। लिखना चाहो तो लिख दो -0। अब सोचो जी डैश, क्योंकि यहाँ पे जब तुम फाइंड कर रहे होगे एफ डैश 2, तो क्या करोगे? e टू द पावर जी 2 इंटू क्या जी डैश 2 करोगे? Yes, sir. ऐसा करोगे। अब ये बताओ यार, G2 क्या हो जाएगा? क्या अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम होता है 0। तो 0 होता है, तो G2 क्या आ जाएगा भाई? तो क्या ये 2 2 2 होगा? T अपॉन अंदर में कुछ भी हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो क्या ये 0 आएगा? Yes, sir. आएगा, ठीक है। और अगर हम G डैश 2 फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? 2/17 आएगा? Yes, आएगा। sir. तो चलो यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर 0 इंटू 2/17, तो कितना आ गया? 2/17 आंसर आ गया। ठीक है, चलो सही है सबका। आगे बढ़े, सबको समझ में आया ना? यस सर। हाँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। दिख रहा है क्या सबको? नहीं सर सर cos x है ना वो gx में ऊपर. हाँ cos x है। ये एफ एक्स जो है तुम्हारा 0 टू यहाँ पे जी एक्स है, और डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी क्यूब है, और जी एक्स आपका है 0 टू कॉस एक्स 1 प्लस साइन टी स्क्वायर डी टी, ऐसा है।
ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, कीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, एफ डैश पाई बाय 2 फाइंड करना है, कीजिए कीजिए। 4। अच्छा चलो, एक ऑप्शन है 4, ए ऑप्शन आ गया आपका 4, और कोई? 1. चलो B1 आ गया, तो -1। बहुत बढ़िया, तो -1। काफी उम्दा खेल रहे हो। माइनस बना रहा है। अच्छा -1 आ रहा है, और कोई बोलो? अच्छा और कोई नहीं है, चलो ऑप्शन बता दो यार, क्या क्या आया। पहला 4 1 माइनस -1. आएगा। 4 -1। -1 1 डी, नन ऑफ दीज, आधी जनता नन ऑफ दीज के साथ। सर -1. अच्छा -1, चलो सर ठीक। -1. -1 आ रहा है, -1 ज्यादा का आ रहा है, नहीं 4 किसी का नहीं आया क्या? 4 आया था ना, क्या अद्वित तुम थे ना 4 वाले? यस। चेंज हुआ तुम्हारा आंसर या अभी 4 पे हो? अकेले हैं तो क्या करें। अच्छा चलो डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, इस gx को रखते हैं यहाँ पे, तो gx को रखेंगे तो क्या आएगा, 1/√1 प्लस gx³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, g डैश x आएगा, यही आएगा। और 0 को रखोगे तो आपको पता है भाई 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कोई मतलब तो है नहीं। तो इसमें काम थोड़ा अधूरा बच गया, नहीं हमें g डैश x भी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि वहां पे लिखा है। तो अगर g डैश फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, क्या ये 1 प्लस साइन ऑफ cos x होल स्क्वायर इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन भाई माइनस चलेगा। तो अगर हमें इसमें पाई बाय 2 चाहिए, यानी कि ये आपको चाहिए f डैश पाई बाय 2, तो क्या लिखोगे, क्या ये 1/√1 प्लस g ऑफ पाई बाय 2 इसका क्यूब, ठीक है, और साथ में क्या लिख दोगे, g डैश पाई बाय 2, यही लिखेंगे ना, चलेगा। अब सोचो यार g ऑफ पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या 0 आ गया, सेम आ गया, बताओ। सर यस। -1 आ रहा है। हाँ Yes. -1 आ रहा है, अच्छा -1 ही आ रहा है। -1 नहीं आ रहा है, तो क्या इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा? ऐसा बोलने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताओ। नो नो। नहीं, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो g डैश पाई बाय 2, तो यहाँ पे पाई बाय 2 रख दें, तो g डैश पाई बाय 2 बोलोगे तो ये पाई बाय 2 पे क्या देगा, cos पाई बाय 2 पे क्या देगा, 0। 0 और साइन को 0 मिला तो क्या देगा, साइन साइन भी 0 देगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो क्या ये -1 आया। तो अब सोचो इसका वैल्यू किसके इक्वल बोल दोगे, 1 इंटू -1 बोले तो -1, यानी कि मैक्सिमम का आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है सबको, यस। बोलो। Yes. चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो तुम लोग ना मॉड्यूल अब सॉल्व करना स्टार्ट करना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए क्या? बस मेरे से 5-6 बच्चा पूछा था। सर हाफ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा हाफ। तुम लोगों को बोला था उस दिन, आज मॉड्यूल कंप्लीट करके जितना भी डाउट होगा सब पूछ लेना। तुमने पूछा ही नहीं, बस 4-5 बच्चा मैसेज किया। -1/2 सर, एक मिनट। अच्छा माइनस हाफ आ रहा है क्या? नहीं सर, एक सर ऑप्शन ए। सर सर हाफ आ ऑप्शन रहा है। अच्छा हाफ आ रहा है, ओके। यस सर हाफ अच्छा हाफ। अच्छा हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है। मतलब किस ए और डी में चल रहा है, नहीं या तो हाफ या हाफ ही आ रहा। अच्छा हाफ ही आ रहा सर है, डी नहीं है, हाफ ही है। हाफ ही है।
चलिए, तो हमें फाइंड करना है भाई क्या चीज, f ऑफ 1। क्या करें, डिफरेंशिएट करना है क्या डायरेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से 1 ऊपर वाले रखने का कोई मतलब तो नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस सर। हाँ, तो 0 माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू f ऑफ 1, चलेगा? यही लिखेंगे ना? Yes. Yes, sir. अब सोचो यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए भाई, f ऑफ 1 चाहिए, तो क्या यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रख दें? तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस f ऑफ 1, तो यानी कि 2 ऑफ f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, चलेगा? ठीक है ना, क्लियर सबको? यानी कि आगरा जो आ रहा था आंसर तुम लोगों का वो बिल्कुल सही आ रहा था। आगे बढ़े? Yes. चलो ये वाला करके दिखाओ तो। Brightness ज्यादा है. अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? gx इक्वल्स टू 2 to x स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है ना? और साथ में बोला है जो x ग्रेटर देन 0, और आपको फाइंड सर करना ऑप्शन है ए। g डैश 9। अच्छा, ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, sir. अच्छा जी, तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर लें डायरेक्ट? g Yes. डैश x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे 1 अपॉन 1 प्लस, अब इसने बोला जो x ग्रेटर देन है 0 है, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट x लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को? बताओ। x लिख लेते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 रखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अब चाहिए यहाँ पे 9, तो g डैश 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 9/5 आ रहा है? Yes, sir. Yes. sir. यही आ रहा है, सही है। अप्लाई करना तो अब सीख गए हो तुम लोग, नहीं? चलो ये वाला करके दिखाओ तो। Upper limit अच्छा ठीक है लिख देता हूँ। 3x, e to the power 3x. हाँ, fx इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, और यहाँ पे e टू द पावर 3x t अपॉन ln t dt, ऐसा है। बोला है डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू ln x, फाइंड d ऑफ fx d ln x। Option A, 48. ये आपको बताना है। अच्छा, एक का आंसर आ गया 48, और किसी का कुछ? सॉल्व करो। Find क्या करना है? Value क्या put करनी है? ln2 किसके रिस्पेक्ट में, fx को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर So रहे हो? 48. Yes, sir. 48. हाँ, ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको डिफरेंशिएट Yes, करना sir. तो 48. अच्छा So सही है। 48. यस सर 48। इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ fx dx और d ऑफ ln x dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या भावेश तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा क्या? ये वाला नहीं होगा। अच्छा, ये वाला नहीं हुआ था। इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर में, क्या ये f डैश x हो जाएगा, और नीचे वाला क्या 1/x हो जाएगा, तो क्या इसको x इंटू f डैश x बोल सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। तो हमें f डैश x फाइंड करना पड़ेगा, तो f डैश x इक्वल्स टू क्या लिख दें, e टू द पावर 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x. 3x, और e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या बोल दोगे, e टू द पावर 3x इंटू 3x. चलेगा। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, e टू द पावर 2x अपॉन 2x इंटू e टू द पावर 2x इंटू 2,
यही आ रहा है सबका? यस अब यहाँ पे इस 3 को 3 से गायब, इस 2 को 2 से गायब, और आपको क्या फाइंड करना है कहाँ पे? तो ln 2 पे। तो क्या ये f डैश ln 2 क्या आ जाएगा भाई? क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर 3, अच्छा ये 6 स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे ln 2 लिख दें, इसका स्क्वायर बाय ln 2। क्लियर है सबको? यस सर। माइनस क्या लिख सकते हो? e टू द पावर 2 ln 2 स्क्वायर। चलेगा? अब सोचो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था लॉग का। क्या लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा था भाई? पावर चेंज पावर चेंज। अच्छा, आपने पढ़ा था द बेस ऑफ पावर इसका बाद में लॉग पावर होता बेस में ले है आते हैं। ऐसा, इंटरचेंज करना सीखे थे आप इसको? Yes. यस तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं b टू द पावर लॉग a टू द बेस c, ऐसा, ठीक है ना। ये आपको पता है। और साथ ही साथ आपने देखा था, अगर यार ये e है और यहाँ पे log, अगर मैं बोल दूं जो ये तुम्हारा a टू द बेस e है, तो क्या बोलोगे तुम? ये किसके इक्वल होगा? हाँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या ये तुम्हारा आ जाएगा a टू द पावर log e टू द बेस e, यानी कि a के इक्वल। क्लियर है ना? क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या ये 3 इसके सर पे चढ़ा दें यस सर और 2 Yes. इसके सर पे? तो अब क्या हो जाएगा? क्या ये कितना 8 माइनस 4 ऐसा होगा क्या? ऊपर में आप क्या लिख दोगे? 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन क्या? ln 2। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? होल स्क्वायर भी तो होगा। हाँ लिखा ना 8 हाँ का, यस ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 64 माइनस 16 बाय ln 2 के इक्वल आ गया। अब देखो तो क्या ln 2 कैंसिल हो जाएगा क्या यहाँ पे अगर रखेंगे तो? यस सर x की जगह पे ln 2 रखोगे, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? ये 48 अपॉन ln 2 होगा क्या? बताओ, चलेगा? ln 2 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया? तो 48 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। बोलो यस सर यस सर। ठीक है। अगर ऐसा है तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन सब तुम्हें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे है 0 टू x 1 माइनस कॉस 2t dt अपॉन x इंटू 0 टू x फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 10t dt बता रहे हैं। 4/3 5/9 3/4 4/5, ये आपको सॉल्व करना है। करो पहले, खुद से ट्राई करो। हो गया? 4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, मेरा भी 4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है क्या? तो 4/3। 4/3 आ रहा है। चलो प्रेरक का 4/3 आ रहा है, और किसी का? मेरा 2 आ रहा है। मेरा भी 2 आ रहा। 2 आ रहा है आंसर। अच्छा यस सर 2 आ रहा है। यस दो बार ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। चलो अद्वैत बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा? नहीं, एक गलती मिल गई क्योंकि वो डिनोमिनेटर में चेन रूल लगाना भूल गए। गुड, चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 फंक्शन है ना। और प्रभव
आजकल क्लास नहीं आता है क्या? है प्रभव क्लास में? नहीं है। अच्छा चलो यहाँ पे अगर अपन 0 रखें तो क्या आपको लग रहा है ये 0 ऊपर में बन जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा? तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है क्या? सर हाँ जी, ए है ना? मुझे नहीं पता है देख लेते हैं। ए आ रहा है मेरा। अच्छा ये आ रहा है, तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है? हाँ है। तो क्या लॉपिटल यूज कर सकते हैं? तो क्या आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये तुम्हारा एक फर्स्ट फंक्शन है और ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन है ना, जो कि x में ही आएगा, ऐसा है क्या? ये तुम्हारा यस सेकंड फंक्शन है। तो अब लॉपिटल यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x रखोगे तो क्या ये 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1 होगा। अब सोचो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या 1, तो बच क्या जाएगा 0 to x tan t dt। क्लियर है? फिर क्या लिखोगे, प्लस x को छोड़ दिए सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, तो इस बार क्या लिख दें इसको, tan x लिख दें, चलेगा? बताओ। फिर से बता दीजिए। ये दो फंक्शन है, सोचो u इंटू वी है, तो अगर u को डिफरेंशिएट करोगे तो v को छोड़ दोगे, और अगर u को आपने छोड़ दिया तो v का डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर है? यस सर, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हाँ इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया ना। सोचो ना fx अपॉन gx टाइप का है, तो ऊपर लॉपिटल यूज करते हो तो क्या करते हो, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये x t के प्लेस पे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 cos 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है ना? यस सर। चलेगा। अगर अब भी तुम चेक करना चाहोगे तो फिर से ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि cos 0 कितना 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, और नीचे में देखो ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, तो यानी कि हम फिर से लॉपिटल यूज कर सकते हैं, ऐसा है? यस सर बताइए। यस सर। ऐसा है तो फिर से लॉपिटल यूज किया जाए, तो लॉपिटल यूज करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसका डिफरेंशिएशन बता दो कितना लिख दें, क्या ये साइन ऑफ sin 2x x इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन बता दो, क्या लिख दोगे, क्या ये 10x हो जाएगा, और इसको क्या लिख दें, अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, फिर x इंटू क्या लिख दें, sec स्क्वायर x, चलेगा ऐसा? यस सर यस सर। चलेगा। तो अब नीचे में जो आ गया है, अब तुम्हें लिमिट का थोड़ा फील लेना है भाई, बहुत दिन हो गया, लिमिट के बिना जिंदगी अधूरा है। पूरा कैलकुलस में लिमिट आ रहा था ना, और अभी भी तो कैलकुलस ही चल रहा है, क्या करें बताओ? sin 2x को 2x लिख दे और tan x को x। बिल्कुल, इसको अपन 2x लिख दें, याद है ना? यस सर यस सर। इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2x से, ठीक है। और इसको किससे रिप्लेस कर दें, वैसे प्रोडक्ट में आप बोलोगे जो चलो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप x कॉमन ले लो, ठीक है ना, x कॉमन लोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ हम सही ही कर रहे हैं। ऊपर वाले को तो बिना सोचे समझे कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, उसको तो कर ही सकते हैं, नहीं यस सर कर सकते हैं। तो अब ये आ गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या ये 4x अपॉन, यहाँ से अगर आप x कॉमन लेना चाहोगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या ये 10x/x बन जाएगा, प्लस क्या ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, क्या इस x को कैंसिल कर दें तो आपको दिख रहा है ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 अपॉन 10x/x प्लस sec स्क्वायर x। अब बताओ 10x/x को आप क्या बोलना चाहोगे, 1 1 इसको 1 बोलना चाहोगे, और sec को 1 तो बोलना 2 tan x by x होगा ना? यस 2 भी होगा। तो अच्छा, 2 भी होगा। 2 भी होगा। सर और तो यहाँ पे tan x by x तो मतलब प्रोडक्ट के टर्म्स में है नहीं, तो सर कैसे कर सकते हैं? अब लेकिन लिमिट तो रख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? रख सकते हैं, यस सर। तो अब सोचो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 4/3, तो 4/3 आंसर सही है। सर हाँ जी,
उससे अच्छा सर, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो एक्सपैंड कर लें cos 2x 2t और tan t को, उससे डायरेक्ट हो गया। एक्सपेंशन लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और अच्छा एक्सपेंशन यस यहाँ सर। यहाँ पे, नहीं, शुरुआत में सबसे पहले। अच्छा यहाँ पे एक्सपेंशन लिखना चाह रहे हो। यस सर, और tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ तक एक्सपेंशन लिखोगे? तुरंत हो गया सर, दो वैल्यू तक बस। अच्छा 2 वैल्यू तक एक्सपेंशन लिखना चाह रहे हो, इसका भी 2 वैल्यू तक एक्सपेंशन लिखना चाह रहे हो। यस सर। लेकिन मैं इसको कैसे सही बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? सर सर, उससे हो गया 4/3 आ रहा है। सेकंड अच्छा। स्टेप में क्या बोले? सेकंड स्टेप में हम्म 0/0 फॉर्म आ रहा था तो हम लोगों ने लॉपिटल लगाया। हम्म और उसके बाद जब थर्ड लास्ट स्टेप पे वहां भी तो 0/0 आ रहा है, तो वहां कहाँ? पे लॉपिटल लगाया। यहाँ पे हाँ सर। लगा लो लॉपिटल, पेज बढ़ेगा। ये कम कैलकुलेशन में हो गया, क्यों नहीं होगा? वहां पे भी लगा सकते हैं। ऐसा तो कई सारा अपन क्वेश्चन किए थे ना सर, तो 0/0 जिसपे थर्ड लॉपिटल। स्टेप में अगर यहाँ पे हम लोग tan मतलब जो इंटीग्रेशन 0 से x जा रहा है, हाँ हाँ 0/0 जाएगा तो tan dt 0 हो जाएगा सेकंड स्टेप में सर। हाँ सर, ये वाले में। उसके बाद x tan x आएगा, उसमें x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, tan x बाय x आपका 1 बन जाएगा। उसके बाद अगर वैसे किया था तो हमारा 4 आ रहा था। तो गलत किया ना। देखो यहाँ पे तुम एक चीज देखो क्या करना चाह रहे हो। इसमें बोल रहे हो जो इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो ऐसे, जो एक में रखे दूसरे में ना रखे? यस सर, हाँ याद आया। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, वही जो अभी आपने कहा लास्ट स्टेप में लिमिट लिमिट रख सकते हैं क्योंकि मतलब इंडिफरेंट मतलब वही इनडिटर्मिनेट नहीं आ रहा है, तो सर मतलब डिनोमिनेटर में पूरा 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जो tan x बाय x है उसमें मतलब आ रहा है इनडिटर्मिनेट, तब भी हम लोग कर सकते हैं मतलब वैल्यू मतलब वहां पे कर सकते हैं क्या? इसमें इसमें क्यों नहीं रख सकते? ये तो हमने पढ़ा ना, स्टैंडर्ड लिमिट होता है ना ये अब। नहीं ये और सब वो तो याद है, लेकिन वो ऐसे नहीं पता था कि कर सकते हैं कि मतलब अगर पूरा इंडिटर्मिनेट नहीं आ रहा है, बस आधे पार्ट में आ रहा है, तो फिर वहां पे भी कर सकते हैं। समझ गया सर। वो एक्सपेंशन वाला गलत है। हाँ एक्सपेंशन वाला गलत है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सपेंशन वाला आप करोगे तो आप, मैं क्यों बोलूंगा जो आप 2 ही टर्म लिखो, आप पूरा एक्सपेंड करो इन्फिनिटी तक। सर 2 वैल्यू तक करते थे उसमें तो हम लोग लिमिट में। लेकिन वो अलग था ना, यहाँ पे तो ये एक फंक्शन है ना। हाँ जी बताइए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर 1 माइनस cos 2x को 2x का होल स्क्वायर बाय 2 और tan x को x नहीं कर सकते थे उधर से फिर सर सेकंड स्टेप में, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। हाँ हाँ तो सर 1 माइनस cos अच्छा 2x इसको, को अच्छा हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर वैसे जल्दी आ गया था, फिर tan x का तो बिल्कुल इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग में ही हम लोग एज्यूम कर लेते। इसको बिल्कुल कर सकते थे। इसको आप लिख दो ना 4x² बाय बाय 2। 2। हाँ कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम लॉपिटल लगाए बिना भी कर सकते थे। अच्छा फर्स्ट यहाँ पे, यस सर, यहीं पे अगर एज्यूम कर ले फिर वो इजीली इंटीग्रेट भी हो जाएगा। हाँ तो फिर तो इंटीग्रेशन आप लगा रहे हो ना, मतलब एक तरह से लॉपिटल ना लगाओगे तो इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन इजीली यस सर। सॉल्व भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा। और किसी को कुछ मेथड है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो इसने बोला है जो f(x) R to R में डिफाइन है, बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। 5 अच्छा 5 आ रहा है। अच्छा 5। तो क्या यहाँ पे, हाँ क्या हो जाएगा ये f डैश x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? तो fx 5 लिख सकते हैं ऐसा। और आपको क्या चाहिए? f ऑफ ln 5 चाहिए। क्या करें अब? सर f डैश x अपॉन fx। फंक्शन बना हुआ फंक्शन निकाल लें e direct। to the power x ही दिख रहा साफ साफ। अच्छा यानी कि आप ऐसा करना चाह रहे हो f डैश x अपॉन fx इक्वल्स टू 1। अब dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। यस सर। f डैश x अपॉन fx dx इक्वल्स टू dx ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा? ln mod fx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? x, यही ना, यही करना चाह रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। और फिर क्या लिखना चाह रहे हो? अगर यहाँ पे अपन c कर दें, ठीक है ना,
क्योंकि c तो करना पड़ेगा ना, आप इंटीग्रेट करोगे तो c तो लिखोगे ना, ऐसा तो है ना अपना काम कैजुअल है, हाँ e टू द पावर x ही लिख के चल लेते हैं, c लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से fx इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, क्या ये e टू द पावर x प्लस c होगा? यस सर। अब देखो तो यार, अगर हम इस पे देखें, जो अगर x का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या fx का वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगा, यस यस ऐसा होगा। यस सर। ऐसा तो हो रहा है। तो क्या कर दिया जाए, 0 पे ये 0 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर c, तो e टू द पावर c का वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा, हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ गलत कर दिए हैं क्या? प्लस c, ठीक है, 0 रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है और e टू द पावर c का वैल्यू 0 थोड़ा ना हो सकता है। e टू द पावर x, ठीक है, ओके, आपको चाहिए f ऑफ ln 5। सर कांस्टेंट फंक्शन भी तो आ सकता है। क्या चीज कांस्टेंट फंक्शन? यहाँ पे हमने f डैश, ये तो स्टेप सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम लोग ये लाए हैं, ये भी सही है, और उसके बाद हम लोग c लेके आए हैं ना, जो ये फर्स्ट इक्वेशन को फिर से वैसे fx को वही लिख दें उसी फॉर्म में। सर fx इक्वल टू 0 नहीं आ सकता? fx इक्वल्स टू 0 यस सर, आ सकता है, यस सर। आ सकता है, बिल्कुल आ 0 सकता है। आंसर होना चाहिए इसका फिर। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हाँ 0 ही आंसर होगा। सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो हाँ, कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, अब सोचो इसका वैल्यू 0 होगा तो इसको 0 यहाँ चिपका देते हैं। आंसर कुछ भी हो सकता है ऐसे तो। हाँ, तो fx इंटू क्या हो जाएगा, सर उसको कांस्टेंट की इक्वल रख सकते हैं। सर e की पावर c को कोई और कांस्टेंट मान लें, फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो फिर 0 ही आएगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 0 रखे हैं, तो 0 रखे हैं तो e टू द पावर c इक्वल्स टू 0 आ गया, मान के चलो ये k लेमडा कुछ भी है तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर c इंटू e टू द पावर x लिखेंगे इस वाले पार्ट को, ऐसा, ठीक है। यस सर। वैल्यू यहाँ पे चिपका दो तो क्या आ जाएगा, fx इक्वल्स टू आपका 0 आया, तो f ऑफ ln 5 क्या आ जाएगा आपका, 0 0 आ जाएगा। तो e टू द पावर c तो कुछ भी हो सकता है उसका डेरिवेटिव, ऐसे तो कुछ भी आ सकता है। सर कुछ क्या भी बोले? आएगा तो e टू द आएगा पावर, कांस्टेंट ही ना, सर कुछ भी आएगा तो हाँ कांस्टेंट ही तो भाई आएगा। कुछ भी कांस्टेंट आएगा तो 0 जरूरी तो नहीं। अच्छा, कुछ भी इसके बारे में बोल रहे हो क्या, इसका वैल्यू, यस सर, यस। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं तो fx इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब इसको क्या कह सकते हो, ये e टू द पावर c है, तो e टू द पावर c यानी कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आया ना, c चलो हम लोग नहीं, हम लोग सोच रहे हैं ये कोई कांस्टेंट है, लेमडा ले लेते हैं, चलेगा। तो अगर Yes, इसको sir. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c लिखोगे, तो जब इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, यस सर। ऐसा आ जाएगा। हाँ, चलिए आगे तो सर ये e टू द पावर x भी तो e टू द पावर x प्लस c में c कुछ भी हो तो सेटिस्फाई हो द इक्वेशन। c कुछ भी हो तो सेटिस्फाई वाला इक्वेशन, यस सर, कुछ भी डिफरेंशिएट करके भी वही आना। नहीं सर, सेटिस्फाई नहीं होगी ना, बिकॉज सर e की कांस्टेंट कुछ भी होगा, अगर डिफरेंशिएशन हम में लोग बाहर आ जाएगा e टू द पावर x और e टू द पावर x होता है। कि तो जीरो c की डालेंगे वैल्यू तो तो कोई और नहीं इन्फिनिटी, आएगा। c की अच्छा। वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है ना फिर इसके। c की अगर वैल्यू इसमें Fine. अच्छा, इसमें अगर तुम बोलोगे टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, सर ऐसा, अगर c की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी हाँ हाँ, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू
जीरो मैच नहीं करेगा ना सर, तो हाँ इसलिए बिल्कुल नहीं करेगा। करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ऐसा रख दोगे, तुमने बोला जो e टू द पावर x प्लस सी रख लेते हैं, c का वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, यही ना। तो 5 रखेंगे तो e टू द पावर, चलो t प्लस क्या रख रहे हो, 5 रख रहे हो, तो e टू द पावर t प्लस 5 रखेंगे तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, +5 आएगा। प्लस क्या आ जाएगा 5 t भी आएगा, फिर आप 0 टू x रख रहे हो, तो सोचो 0 टू 0 रख लो ना, क्योंकि आप 0 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, तो फिर तो नहीं आ रहा है ना उसपे, 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। कुछ वैल्यू आ Yes, जाएगा, sir. आ जाएगा। यानी हम लोग जो किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, चलेगा, क्लियर है। चलिए ये इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो। So will t multiplied? हाँ t मल्टीप्लाइड है, इसको लिख दूं क्या, नहीं सर, देख लो। दिख रहा है यहाँ पे आपका लिमिट ऑप्शन बी। x टेंडिंग टू 0 1/x क्यूब। अब सोचो ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 0 टू x और अंदर में जो फंक्शन है वो है आपका यस सर, ऑप्शन बी आ रहा है। बी यार, ln 1 प्लस t अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 4 dt। 1/12. Yes sir. क्या ये लॉपिटल यूज कर सकते हैं इसमें, 0/0 फॉर्म में है क्या, Yes sir. यस सर। इसको नीचे रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, x क्यूब 0/0 फॉर्म में, तो 0/0 फॉर्म में है तो लॉपिटल यूज किया जाए, ठीक है ना। तो लॉपिटल यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल दिखेगा भाई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या रख दोगे यहाँ पे x ln 1 प्लस एक्स अपॉन क्या ये x टू द पावर 4 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 3x स्क्वायर। तो अगर 3x स्क्वायर होगा तो एक x तो गायब कर सकते हैं ना अपन, इससे ये गायब हो जाएगा। अब सोचो इसको क्या दे दें, इसको अगर x दे देंगे तो उसका वैल्यू क्या 1 के इक्वल हो जाएगा, यस लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दे देते हैं इसको, ठीक है ना, और क्या 3 बाहर कर ले, 1/3 बाहर कर लेते हैं, अब बच क्या गया 1/x टू द पावर 4 प्लस 4, इसका वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, और यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, तो 1 बाय क्या आ जाएगा 12, तो 1/12 है बी वाला, क्लियर है। यस सर। यस सर। Yes. चलेगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो, क्लियर दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। Yes. और वो लोअर लिमिट sin x है। हाँ लोअर लिमिट sin x है, ये आपका sin x और यहाँ पे 1 t स्क्वायर f ऑफ t dt इक्वल्स टू 1 माइनस sin x है, और आपको फाइंड करना है f ऑफ 1/√3। चलो इसमें थोड़ा अच्छा सा है क्वेश्चन Sir, करो, A. ए आ रहा है, अच्छा जी। सर ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन है। अच्छा तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर डालें, यस। तो अपर लिमिट रखने का तो कोई मतलब नहीं है, 0 रख लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा क्या, ऐसा लिखें साइन स्क्वायर एक्स यस सर। एफ ऑफ ये साइन cos एक्स, आएगा। और ये क्या हो जाएगा cos x, और राइट हैंड साइड में क्या लिख दें माइनस cos x, यही। अब सोचो तो cos को गायब कर दें माइनस के साथ, sin x को 1/√3 पढ़ दें। तो यानी कि f ऑफ sin x इक्वल्स टू क्या होगा 1 sin स्क्वायर x, यहाँ पे इसको बोला है 1/√3,
तो यहाँ पे क्या लिख दें 1/1/√3 स्क्वायर लिखें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल होगा। यस यहाँ पे आ गया 3। समझ में आया सबको। लास्ट स्टेप में क्या किया है? sin x के प्लेस पे √3 रख दो 1/√3। तो यहाँ पे भी sin x के प्लेस पे 1/√3 रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एक दो, तो ध्यान रखना है कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर x² होता और यहाँ पे x⁴ होता, अगर इसके जगह पे आप 1/√3 रखे हो तो यहाँ पे क्या हो जाता 1/√3 का स्क्वायर हो जाता। यस सर समझिए। हाँ क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए। तो आपको चाहिए f' पाई का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो f' पाई का वैल्यू फाइंड कीजिए कितना आ रहा है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें यानी कि f' तो क्या होगा, क्या ये cos ऑफ x² इंटू x cos x तो बाहर आ सकता है। x आके काम खराब कर रहा है, तो cos x को बाहर कर लें। 2 पर हाँ cos x को बाहर कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया π²/16 और यहाँ पे क्या है cos√θ/1+sin² क्लियर है। अब क्या यहाँ पे दो फंक्शन है क्या, एक फंक्शन तो आपका ये है फर्स्ट, और सेकंड क्या ये फंक्शन है आपका यस यस सर। सेकंड फंक्शन है। तो अब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, तो u को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना लिखोगे -sin x, और इसको क्या एज इट इज ऐसे ही रहने दे बताओ। तो ये क्या आ जाएगा π²/16 और यहाँ पे आप लिख दोगे x² cos√θ, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन कोई नहीं। ऐसा फिर क्या लिखें, cos को रहने देते हैं cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या ये cos x के बारे में कुछ दे रखा है क्या, नहीं, तो क्या इसको लिख सकते हैं cos mod x अपॉन क्या ये 1+sin² mod x ऐसा इनटू क्या हो जाएगा 2x, चलेगा। यस सर। चलेगा। अब हमें क्या रखना है, हमें वैल्यू कौन सा रखना है भाई, पाई रखना है। अब इसमें अगर f(x) की जगह पे पाई रखेंगे तो क्या ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई कितना होता है 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा आप बता दो मुझे, इसका वैल्यू किसके इक्वल, सर लोअर लिमिट π² 16 है। हाँ हाँ π²/16 है, तो ये खुद ही 0 हो गया ना। यस सर। तो इसको करने की जरूरत थोड़ी ना कुछ। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये -1 आएगा, ऊपर में इसका वैल्यू भी क्या बोलोगे -1 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 × π आएगा। तो कितना आ गया ये 2 π आंसर आएगा इसका, चलेगा। यस मुझे लगा x²/16 है। अच्छा ठीक है ना, चलेगा चलेगा। यस तो इसको भी कर डालो, डबल डैश बोल रहा है, तो डबल डैश बोल रहा है तो क्या आ जाएगा f' बताओ किसके इक्वल, क्या सबसे पहले f' फाइंड करने से पहले x को बाहर निकालना पड़ेगा, x0 to x √sin t dt। तो ये आ गया आपका f'(x), क्या ये 1 × 0 to x √sin t प्लस क्या लिख दोगे भाई 2 आंसर 2। आंसर 2 है। आंसर 2 यस सर 2। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे 2 है। ऐसा होगा, यस सर यही होगा। क्या फिर से डिफरेंशिएट कर लें, डबल डैश बोला है ना, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा √sin x, ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे √sin x प्लस x × 1/2 √sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन
cos x। अब आप π/2 रखोगे तो लास्ट वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos है वहां पे, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है। चलो सॉल्व करो इसको। सर यहाँ लेबनीज डायरेक्टली नहीं लगेगा ना, अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। सोचो किंग नाम का कुछ आया था तुम्हारे, यस सर। यस यस सर। लगाओ किंग। तो क्या यहाँ से अगर किंग प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, cos x माइनस 0 to x, और ये क्या हो जाएगा, t को किससे रिप्लेस कर दोगे, t को एक्स माइनस टू। x माइनस टी से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ कितना लिख दें, t हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर। यस सर। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब करो आगे। हो गया? सर कर रहे हैं। करो। अच्छा 40 मिनट में आज नहीं, सही है, अब सही हो गया जूम। सर 0। 0 आ रहा है, अच्छा यशो, यस सर। सॉल्व हो रहा है तुमसे? सर कर रहे हैं। लूप बन रहा है ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2f(x) बन जा रहा है। यस तो यही यस सर यही बन रहा है। यस सर, ऐसा ही हो रहा है। यस सर। अच्छा तो करो, चलते हैं करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या लिख दें, माइनस साइन एक्स, 0 देख लेते हैं यार। और यहाँ से क्या बोल देंगे, क्या ये तुम्हारा एफ एक्स हो जाएगा क्या, यस सर, ऐसा लूप होगा। बन रहा है लास्ट में। चलो इसको अब डिफरेंशिएट करें क्या, यस यस तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या बोलते हैं माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे। एफ डैश एक्स साइन एक्स आंसर है। देखते हैं, cos x, यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या आ गया आपका प्लस एफ(x). प्लस एफ एक्स, प्लस एफ एक्स आ रहा है, नहीं उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, और लास्ट में प्लस एफ एक्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वहाँ क्वेश्चन में माइनस एफ(x) नहीं होना चाहिए था। हाँ सर, अगर वो होता तो सर कैंसिल। यहाँ पे फंक्शन अज्यूम करके कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, फंक्शन मैंने sin x माइनस cos x 2 ले लिया तो हो गया। लास्ट में प्लस 2 एफ एक्स हो जाएगा बस, और उसके बाद इंटीग्रेशन का वो लूप चलेगा। नहीं नहीं वो नहीं लगाना है, चलो रुक जाओ।
सर फंक्शन मेरा sin x माइनस cos x बाय 2 आ गया। सर इसमें पहले fx अगर निकाल लें, f डैश x इज इक्वल टू माइनस sin x माइनस fx है हमारे पास। अगर इसमें हम लोग हमें fx ये निकाल ऐसा होना चाहिए नहीं, ये एडजस्ट हो गए ऐसा बन जाए नहीं। सर जो ग्रीन इंक से पहली लाइन है उससे fx की वैल्यू निकाल लें पहले। अच्छा इससे yes, सर fx की वही करना पड़ेगा। लेकिन तब चलो भी fx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो काम नहीं बन रहा है। तो fx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। यस यस तो f डैश x प्लस fx इक्वल्स टू माइनस sin x। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो गया तुम लोग? यस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? e to the power x e to the power x यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पे dx यानी कि e टू द पावर x आएगा, ठीक है। yes सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे fx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ऐसा, ठीक है ना। ये जिसको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने ही वाला है चैप्टर ये। तो fx इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या है आपका sin x है ना, माइनस sin x है, तो माइनस sin x इंटू ई टू द पावर x dx, ऐसा लिखेंगे। ये क्लियर है सबको? yes sir यस सर। सर हाँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, इसको हम लोग I1 बोल देते हैं, I बोल देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये सिंपल सा हो रहा होगा कुछ, देखता हूँ अभी और दूसरा भी सोचते हैं। तो यहाँ पे बताओ किसको बोलोगे फर्स्ट फंक्शन? sin x को पता है। यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड बोल देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, sin x हो जाएगा e टू द पावर x माइनस, यहाँ पे क्या कर दोगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पे क्या तो फॉर्मूला भी होता है e टू द पावर x dx, ऐसा। अब क्या करें, फिर से कर फिर से फर्स्ट तो फिर से वापस सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये sin x इंटू ई टू द पावर x माइनस, क्या कर दोगे, फर्स्ट को एज इट इज रख दो cos x, इसका ई टू द पावर x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आ गया तुम्हारा cos का डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x तो प्लस sin इंटू ई टू द पावर x dx। तो क्या ये i बन गया, i बन गया। तो अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या है 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये sin x माइनस cos x इंटू ई टू द पावर x होगा, i इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, क्या ये sin x माइनस cos x इंटू ई टू द पावर x, ऐसा लिखेंगे, बताओ चलेगा? यस सर हाँ चलेगा। अब इसको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे फिट करना पड़ेगा तो कर दिया जाए। so 0 आ रहा है फिर अच्छा फिर 0 आ रहा है, yes sir अच्छा तो यहाँ पे fx इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू, इसका शॉर्टकट मेथड जरूर होगा, अभी देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो वहां पे माइनस लगा हुआ है तो चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर x, यहाँ पे cos x माइनस sin x अपॉन 2, ऐसा बोल दे। yes sir यस सर अच्छा साथ में तो प्लस c भी लिखना पड़ेगा ना, प्लस c लिखेंगे। तो ये तो अपना fx आया, ठीक है। अगर हम लोग f ऑफ 0 फाइंड करें तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, cos x 1 के इक्वल 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को 0 रख लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा,
ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, लास्ट में c हो जाएगा। ऐसा लिखे? यस सर। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। c का वैल्यू 1/2 आ गया। यानी माइनस क्या बोले, आंसर बता रहे हो क्या? नहीं, सी की वैल्यू -1/2 है। ये इधर आएगा ना, तो 1 - 1/2 कितना? 1/2 ना। यस सर, यस। हाँ, तो fx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? e⁻x को गायब कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये cos x माइनस sin x/2 प्लस क्या लिख सकते हैं? c का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू e⁻−x होगा। ऐसा चलेगा? यस सर। चलेगा। यस सर। अब यस तुम्हें यहाँ से जो आया था, इसको डिफरेंशिएट करके तुमने जो डिफरेंशिएट किया था, उसमें क्या अपन fx के प्लेस पे ये वाला रख सकते हैं? तुमने डिफरेंशिएट करके क्या लिखा? f'(x) इक्वल्स टू -sin x माइनस fx। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? क्या ये f'(x) इक्वल्स टू -cos x माइनस क्या हो जाएगा? f'(x), और f'(x) ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसको तुमने लिखा था, तो ये क्या हो गया? -cos x, और इसको रखें तो ये क्या हो जाएगा? +sin x प्लस fx। ऐसा होगा? यस सर। यस ऐसा हो सर। जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका f'(x). अगर यहाँ पे fx के प्लेस पे इसको रख दें, ठीक है ना, फिर f'(x) प्लस fx करेंगे तो क्या आ रहा होगा? क्या आ रहा है? So 1/e⁻x आ रहा है नेट। अच्छा, 1/e⁻x। ये तो अब तो कर लेंगे ना। शायद वहां पे वो हाफ e⁻−x नहीं होगा। So वहाँ ये पे x है। हाँ, अब तो ये कर लेंगे ना। देखते हैं दूसरा कोई मेथड जिससे ये सस्ते से हो नहीं, अगर जाए। c की वैल्यू 0 भी लेते तब भी आ जाए। सी की वैल्यू 0 क्यों ले लेंगे भाई? हमें तो पता है ना 0 पे ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो वो लेंगे ना। 0 क्यों ले लेंगे? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो ये तो अब समझ में आ गया ना, ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पे fx का वैल्यू रखोगे तो ये f'(x) आ जाएगा, और यहाँ पे fx है, तो दोनों को ऐड करके अपन आंसर बता सकते हैं। नहीं, क्लियर यस है? सर। यस सर। अब कुछ अलग सोचते हैं, जो एक्चुअल में क्या किया जाए इसको, जिससे काम अपना आसान हो जाए। तो काम आसान करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे तो हमने किंग लगा दिया, ठीक है, तो ये टी हो गया। किंग ना लगा तो अच्छा, किंग ना लगाए तो? किंग नहीं लगाओगे तो डिफरेंशिएट कर लोगे तुम, तो फिर वहां तो फंस जाओगे ना तुम। कांस्टेंट नहीं आया मतलब। क्या चीज? ये तो इसमें तो कहीं गलती तो नहीं है, सही है जो हम लोग किए हैं। अगर ऐसे करना तो वहाँ पे आई थिंक माइनस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे माइनस है। अगर इजी होना चाहिए तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, जिससे ये वाला इधर चला जाता। नहीं, यस सर। और आ जाता है -cos x। हाँ, ठीक है। बाकी तो तुम्हें पता है, इसमें कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, जो कहीं किस कोई सा स्टेप लग रहा होगा जो कुछ गलत लग रहा है। कोई है? पूछना है किसी को? नो सर। नहीं। सर अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते अब। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से हमें कैसे ये fx मिलता है? यहाँ तो x माइनस क्या हो जाता? x, f(0) बन जाता वो। हाँ, f(0) बन जाता। रुको देखते हैं, क्या पता कुछ बात बन जाए। cos x माइनस 0 to x f ऑफ। टी की टर्म में फंस रहा था, लेकिन शायद बाद में। अच्छा, यार बिना किंग लगाए डिफरेंशिएट। बिना किंग लगाए डिफरेंशिएट। हाँ सर वही वैसे। x माइनस
t और यहाँ पे आप dt लिखना चाह रहे हो, ऐसा। F0 बन रहा है। हाँ, बिना किंग लगाए डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। वेरिएबल तो यहाँ पे है ना, ये भी तो वेरी कर रहा है ना। यस सर हाँ यस सर, यस कैसे सर। फंस जाएगा। फंस जाएगा। अब किंग लगा के तो डिफरेंशिएट करोगे तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। चलो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता ना तो ये थोड़ा इजीली हो जाता। बाकी इसमें सबको समझ में आया? कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है? माइनस तो 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। क्या बोले? माइनस होता तो माइनस तो 3 स्टेप में सॉल्व हो गया बस। हाँ। चलो अब आगे चलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये वाला ऐसा लग रहा है जो ये पहले आ चुका है आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। यस सर। आ चुका है। तो इसमें बताओ क्या करें? सर 1/, 0 to π/4 है। n की वैल्यू 6 हो जाएगी। हाँ, n-2x, यहाँ पे 10 स्क्वायर x लिख लें, बाहर निकाल लें। यस ठीक है। तो अब सोचो इस 10 स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? ये sec स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट कर लिया जाए। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10x to the power n-2 इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस क्या ये 10 to the power 10x to the power n-2 dx ऐसा होगा। 0 to π/4, 0 to π/4। क्लियर है सबको? ऐसा ठीक है ना? तो अब सोचो तुम इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हुआ है तो क्या इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है क्या? n-1 अपॉन n-1 और ये क्या हो जाएगा 0 to π/4। अगर तुमने इसको in बोला तो ये तुम्हारा क्या -in-2 है क्या? ऐसा? यस सर। ऐसा है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? क्या लिख सकते हैं? in प्लस in-2 इक्वल्स टू, अगर π/4 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा और 0 पे 0 बन जाएगा। तो क्या ये 1 अपॉन n-1 है क्या? ऐसा देखो तो क्या ये ऐसा आएगा? यस सर। ऐसा आएगा। अब आपको बोला है जो i4, ठीक है ना, चलो इसको लिख लेते हैं i6, तो ये क्या हो जाएगा i4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 1 बोले तो 1/5। क्या ये आंसर आएगा इसका? यस सर। यस ऐसा सर। आएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताइए इसका इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है? जब भी लॉग आता है तो बाय पार्ट आप सोचते हो, नहीं? यही सोचते हो ना? यस सर। हाँ, तो क्या यस यहाँ सर। 1 लाना पड़ेगा अपने को? यस से मल्टीप्लाई करना 1 लाना पड़ेगा। हाँ, तो 1 इंटू इसको अपन ln लिख लेते हैं, ln x to the power n dx। ओके, 1 to e। तो 1 को आप क्या बोलोगे भाई? 1 को आप सेकेंड फंक्शन बोलोगे और इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलोगे। तो क्या फर्स्ट को एज इट इज लिख दें ln x to the power n और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x होगा माइनस क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? पावर आगे करोगे, क्या ये पावर में एक कम करें n-1, ठीक है ना? फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x dx। क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। तो ये x x कैंसिल और यहाँ से आ गया x इंटू ln x टू द पावर n। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट रख डालो तो 1 to e, यहाँ पे 1 to e। तो अगर -n बाहर कर दे तो एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारा? in-1 है और यहाँ पे ये तुम्हारा in है। तो अब सोचो क्या बोलोगे इसको? यहाँ पे अगर e रखेंगे तो ये e हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो सिर्फ यहाँ पे e आंसर आएगा क्योंकि 1 जैसे रखोगे तो ln 1। यस सर। तो ये आ गया आपका in प्लस n इंटू in-1 इक्वल्स टू किसके इक्वल? e के इक्वल।
ऐसा है। अब पूछ रहा है ये I4 किसके इक्वल होगा, कैसे फाइंड करोगे I4? n की वैल्यूज रखते जाए। n की वैल्यू रख दें, तो अगर यहाँ पे I4 रखेंगे तो I4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये 4 इंटू I3 इक्वल्स टू E, ऐसा। फिर आपको Yes. क्या I3 फाइंड करना पड़ेगा। Yes. I3 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, 3 इंटू I2 इक्वल्स टू E। तो I3 आ गया आपका क्या ये E माइनस 3I2, ऐसा। अब सोचो क्या ये I2 फाइंड करना पड़ेगा, I2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो I2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, -2I1 प्लस E, ऐसा लिखें, बताओ। Yes. Yes, और sir. I1 का वैल्यू तो अपन फाइंड कर सकते हैं ना, Yes. sir. तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 कहने का मतलब ये आप 1 to E ln x dx, तो इसको क्या लिखते हो, x ln x माइनस क्या आता है, x आता है ना, X. ठीक है, 1 to E, E रखेंगे तो ये E, ठीक है, E माइनस, अच्छा E माइनस E आ जाएगा क्या, और 1 रखेंगे तो Plus. +1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। Yes, sir. तो इसका वैल्यू आ गया आपका कितना, -2 प्लस E, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E इन माइनस माइनस क्या +6, और क्या लिख दोगे -3E, तो क्या ये 6 - 2E हो जाएगा, बताओ। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो I4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं E माइनस 4I3, और ये आ गया E माइनस 4 इंटू I3 का वैल्यू कितना है, क्या ये 24, ठीक है ना, प्लस 8E, तो क्या हो जाएगा, क्या 9E माइनस 24 इसका आंसर होगा, Yes, sir. ऐसा होगा। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, काफी कैलकुलेटिव था। चलो इसके बारे में बताओ क्या करें। X to the power एक वो फर्स्ट फंक्शन है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसको अगर अपन फर्स्ट फंक्शन बोलें और इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकंड फंक्शन, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट को एज इट इज x टू द पावर n, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस Minus. ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये n इंटू एक्स टू द पावर n -1, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा cos x dx, यही चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, फिर से बाय पार्ट्स फिर लगा से दो। बाय पार्ट। फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा नहीं। चलो ये करोगे तुम लोग खुद से, Yes, sir. होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसमें बताओ क्या करोगे, यहाँ पे tx है, तो tx है तो, और हमें इनकी चाहिए, लगा दो। नहीं किंग लगाने से नहीं काम चलेगा, यहाँ पे आपको न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। न्यूटन लेबनीज लगाने के लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है ना, एक तरह से कह सकते हो। T के साथ X भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसको क्या अपन tx को y लेट कर लें, Yes, sir. ऐसा। तो अब मुझे ये बताओ t इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, y बाय x, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता दो पहले। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जब t इक्वल्स टू, मतलब y, एक्चुअल में अपन y लिखना चाह रहे हैं ना, तो अब बताओ लोअर लिमिट, यानी कि y इक्वल्स टू, यहाँ पे tx जो लिखे हो, अगर t तुम्हारा 0 होगा तो y किसके इक्वल होगा, 0. 0. 0 के इक्वल होगा, और अगर t तुम्हारा 1 के इक्वल है तो y तुम्हारा किसके इक्वल होगा, X. इक्वल होगा, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ dt क्या लिख दोगे, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो dt क्या लिखें, अगर इसको लिखना हो तो dt क्या लिखोगे,
चेन रूल लगाएंगे dy by और dx के टर्म्स में आएंगे। चलो प्रेरक बताओ। dt क्या होगा? यहाँ पे हम लोग जो वेरी करा रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? y और t में चल रहे हैं ना अपन तो Yes. x को तो x का तो कोई काम नहीं है ना अभी, तो x को तो अपन ऐसे ही मान के चल रहे हैं ना। बताओ। 1/x dy। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x dt इक्वल्स टू dy, ऐसा होगा? तो Yes, क्या sir. dt इक्वल्स टू अपन dy अपॉन x लिख सकते हैं? Yes sir। क्लियर है? अब आगे तुम लोग इसको ट्राई करोगे क्योंकि काफी इजी बन चुका है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 to x हो जाएगा, और ये क्या आ गया? f ऑफ y, और dt को आपने क्या लिख दिया? dy बाय x। तो क्या वहां पे बाहर x कर लें? अब आगे तुम सॉल्व कर सकते हो? Yes. x, इसको ट्राई करना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। 0 to x f ऑफ y dy इक्वल्स टू यहाँ पे 2 into x fx। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes sir। तो ये भी आपका होमवर्क Yes. है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। Thank you, sir. Good night, sir. Yes sir। Good night। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मुझे एक चीज पूछनी पूछ लो। सर, जैसे कि ln इंटीग्रेशन ln x की पावर n था, ln अभी आंसर 9e/20 - 24। तुम भेज दो ना फोटो अभी जस्ट। तुम क्या बोल रहे हो? सर आवाज। यही इसी स्लाइड का क्वेश्चन। अच्छा इसी स्लाइड का क्वेश्चन है। अच्छा ln वाला जो था। यस सर, ln x की पावर 4। अच्छा ये वाला ना? हाँ, तो इसमें जैसे कि 9e - 24 आंसर है, हाँ हाँ तो मतलब 24 जैसे 4 का फैक्टोरियल है, हाँ और 9e को मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि nn-1 nn+1 हाँ। -1। अच्छा 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 तो आपको ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ सकता। I2 तुम्हारा आ गया यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 1 आया। I3 आ गया 3 का फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, वही तो आ रहा है। हाँ, बस -1 की पावर का कुछ है। नहीं जैसे यहाँ पे I2 है तो I2 क्या है? 2 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल है। अच्छा Yes, sir. माइनस माइनस प्लस का वो चेंज है। यस सर। हाँ ठीक है ना? गुड। और सर बताओ। जैसे i5 अगर निकालेंगे तो अब इसको I5 देखो, एक बार coefficient। अगर 2 है तो e का कोफिशिएंट क्या है? प्लस है। 3 है तो e का कोफिशिएंट माइनस है, और 4 है तो e का कोफिशिएंट प्लस है। तो 5 लगाओगे तो क्या होगा? वैल्यू जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर फैक्टोरियल कर लोगे 5 फैक्टोरियल। और देखो यहाँ पे ये 2 था तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर आ रहा है ना। 3 था तो सिर्फ 2 आ रहा है। ओके 4 है तो 4 है तो तुम्हारा 9 आ रहा है। अच्छा चेंज कर रहा है यहाँ तो। तो ये 9 कैसे आएगा? इसका अगर जनरल टर्म निकाल लूँ मैं भेजूँ। तो लेकिन पहले 5 निकाल लोगे फिर 6 निकालोगे तब ना एक जब पैटर्न वो सीरीज बन जाएगी उसका जनरल टर्म तो आ ही जाए। हाँ तब आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ निकालना बताना। ओके सर, चलो ओके बाय। थैंक यू सर।